अच्छा, उसके बाद है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है, व्हाट शैल बी द करेक्टिंग एंट्री, के करेक्ट एंट्री क्या पास होगी वो देखना है। अब कहते हैं अ चेक ऑफ रुपीज़ 10,800 वॉज पेड टू अ क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। आपने 10,800 का चेक पे किया है जिसने आपको 10% कैश डिस्काउंट दिया था। द पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक, जो बैंक बुक है उसमें आपने पेमेंट की करेक्ट एंट्री पास की है, मतलब बैंक को आपने सही तरह किया क्रेडिट। बट वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 1080, लेकिन आपने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया है 1080 से आपने क्रेडिट कर दी है, और नो अदर एंट्री वॉज मेड, और आपने कोई एंट्री पास नहीं की। अब देखिए इस एंट्री में जब आपने जो रॉन्ग एंट्री पास की है, आपने क्या किया है, आपने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया है क्रेडिट, वो ठीक अमाउंट से किया है ना, वो आपने किया है 10,800 से, और बाकी जो है था 1,080 वो आपने किसको कर दिया है, वो आपने परचेज अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। कितना किया है, परचेजेस जो हैं वो आपने कर दी हैं 1,080 की, ये तो बैलेंस ही नहीं हो रही। बाकी रिमेनिंग कहाँ डाल दिया होगा आपने, सस्पेंस में कितना बनता है, कैलकुलेटर निकाल लिया करो यार, ये आपने चार्ज कर दिया कहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट में। सो दिस इज़ योर रॉन्ग एंट्री, यह आपने क्या की है, रॉन्ग एंट्री पास की है। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री वो होनी चाहिए थी आपकी, बैंक आपका होना चाहिए था 10,800 से, और आपने 10% के साथ किया ना क्रेडिटर को पेमेंट, तो परचेजेस जो है थी वो आपके डेबिट होनी चाहिए थी फुल अमाउंट से। अब ये 10,800 है हमारे पास, ये 10% डिस्काउंट के बाद है, तो इसको 90 पे डिवाइड करेंगे, आपको फुल अमाउंट मिलेगी, कितनी बनती है 12,000। तो 12,000 का क्रेडिट था जो डेबिट हो गया, और बाकी आपको क्या मिला है, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव आपको कितना मिला है 1200 का। तो करेक्ट एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, ठीक है। आपने क्या कर दी है, बैंक ठीक किया ना, क्या बैंक को रिवर्स करने की ज़रूरत है, हम क्या करेंगे परचेजेस को रिवर्स करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, रिवर्स कर रहे होंगे। अब देखिए परचेजेस हमने डेबिट किए हैं 1,080 से, मज़ीद किससे करेंगे डेबिट तो बैलेंस होगा, बताएं, डिफरेंस ले लें, 10,920 से हम क्या करेंगे, परचेजेस को फर्दर डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो करेक्ट एंट्री हम क्या पास करेंगे, करेक्ट एंट्री हमारे पास हो रही होगी, देखें ट्रेड पेएबल्स डेबिट, ठीक है, बिकॉज क्रेडिटर से पेमेंट करनी थी तो ट्रेड पेएबल्स डेबिट हो गए। परचेजेस पे जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो हमारा मतलब क्रेडिट, वो हमने कर दिया। अब परचेजेस को भी हमने रिवर्स कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को भी रिवर्स कर दिया, तो ये चीज़ हमारी इस तरह से रिवर्स होनी थी, ठीक है। पेएबल है क्रेडिटर का, क्रेडिटर के अकाउंट में जाना था हमने। अब देखें सेल्स कमीशन है 3500 की, हमने क्रेडिट कर दिया ट्वाइस, वंस इन बैंक अकाउंट एंड अगेन इन कमीशन अकाउंट। कमीशन पेड, ये बैंक अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, हमने क्या किया है दोनों क्रेडिट कर दी है। तो हमने बैंक को भी क्रेडिट कर दिया है, हमने सेलिंग कमीशन को भी क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन को रीड करें ऊंची आवाज में, बोले, चलें एक मिनट सा भी लेना होता है, ठीक है। अ चेक ऑफ, सबकी आवाज़ नहीं आती, मेरी आवाज़ वहाँ तक आ रही है, वहाँ तक मुझे ना वो मुर्दे वो भी सुन रहे हैं, वो कोने वाले, थोड़ा ऊंची बोल लें। अ चेक ऑफ रुपीज़ 10,800, आगे आपने
किससे कर दिया है पे? क्रेडिटर को। आगे, और ये आपने 10,000 पे किया है आफ्टर 10% ऑफ कैश डिस्काउंट, कि जब आपको कैश डिस्काउंट मिला तो कैश डिस्काउंट मिलने के बाद आपने 10,800 पे की, यही है। ये आपको डिस्काउंट मिला कि आपने डिस्काउंट दिया? आपने क्या किया? पेमेंट किया क्रेडिटर को, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पर रखें इतना, जब आपने ये पेमेंट की है तो व्हाट शुड बी द ओरिजिनल एंट्री? इस पेमेंट की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? दो अकाउंट बनते हैं हमारे पास। बैंक हमारा होना चाहिए था क्रेडिट, कितने से? 10,800 से, यही होना चाहिए था। क्रेडिटर को आपने 10,800 की पेमेंट कर दी है, लेकिन उसने 10% डिस्काउंट दी है। इसका मतलब क्रेडिटर तो आपके इतने के हैं नहीं थे। क्रेडिटर कितने के थे? आप ग्रॉस अप कर लें। 10,800 जो है ये शो कर रहा है 90% को। बताएं क्या होता है ग्रॉस अप करके? कितना? 12,000। तो क्रेडिटर को आपने, जो आपके ट्रेड पेएबल्स हैं वो आपके क्या हो गए हैं? वो आपके 12,000 से डेबिट होने चाहिए थे। ऐसे ही था, 12,000 के ट्रेड पेएबल्स थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम 10% डिस्काउंट ले लो, हमें रिमेनिंग पेमेंट कर दो। मैंने 10,800 उनको पे कर दी है, तो बैंक मेरा हुआ किससे क्रेडिट? 10,800 से। पेएबल्स किससे डेबिट हुए हैं? 12,000 से। बताएं रिमेनिंग किसको चार्ज करेंगे? बैलेंस तो नहीं हो रही। वो हमारे पास क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200 का, ये मेरी इनकम बनती है। ये क्लियर है? ये समझ आ गई? ये समझ आ गई है? अब आगे चलें। ये होना चाहिए था। उसने गलत किया है, उसने गलत किया है, हमने ठीक करना है। हम क्या कर रहे हैं कि जो गलत काम कर ली है ज़िंदगी में आपने, जो चोरी छोरी कर ली है, जो एम्बेजलमेंट कर ली है ज़िंदगी में, यहाँ का पैसा वहाँ का, वहाँ का पैसा वहाँ पे, गलत कर ली है ना, उसने गलत किया है ना, हमने ये करना है ठीक करना है। तो ये ठीक है ना, मैंने बताया अब ये होना चाहिए था। ऊपर लिखा भी है इतना बड़ा, अगर आपको नज़र आ जाए, ये क्या है? होना चाहिए। ये चाय नहीं है, नॉट टी, चाहिए था। एक मिनट, नहीं रॉन्ग सारी करूँगा, मैंने पागल हो जाना है। ये होना चाहिए था, ये क्या है? असल ये ईमानदारी है। ये क्या है? ईमानदारी। कि क्या है ये राजपूत सिद्धू मूसेवाला भाई? ईमानदारी। कि ईमानदार बंदा ये काम करता है। चोर ने क्या की है? आगे पढ़े ज़रा। एक मिनट। बैंक में उसने पेमेंट सही की है, उसने बैंक की एंट्री सही की है, मतलब बैंक होना चाहिए था क्रेडिट। उसने बैंक को क्या किया है? क्रेडिट ही की है। डन। आगे चले। और उसने क्या कर दी है? डेबिट किसे कर दी है? परचेजेस के अकाउंट को। और कितनी अमाउंट से? 1080 से। अब चोर ने क्या किया है? चूंकि हमने चोर की चोरी पकड़ी है ना, अब उसने जो रॉन्ग एंट्री पास की है चोर ने, तलहा भाई वो क्या की है? फिर मैं बता दूं, आप मानते नहीं है, आप कहते हैं मैं 22 दूं। चोर ने क्या एंट्री की है? चोर ने बैंक को तो सही क्रेडिट किया है ना, बैंक 10,800 से ही क्रेडिट की है, लेकिन डेबिट किसे कर दी है? परचेजेस अकाउंट को। डबल एंट्री में एक चीज़ डेबिट होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है? अगर बैंक उसने ठीक क्रेडिट किया है तो दूसरी चीज़ क्या हुई होगी? कप नहीं पड़ा होगा यहाँ पे। वो जो है ना डबल डेबिट या डबल क्रेडिट वो बता देगा। अगर उसने 2 दफ़ा डेबिट किया तो बताएगा मैंने डबल डेबिट कर दी है, 2 दफ़ा क्रेडिट करेगा बताएगा मैंने डबल क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे उसने एक चीज़ सही की है, दूसरी चीज़ क्या की है? उसने गलत की हुई है। तो बैंक ठीक क्रेडिट कर दी है। डेबिट किसे किया? उसको डेबिट किसे की है? परचेजेस को।
तो परचेजेस अकाउंट उसने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है कितनी अमाउंट से, 1080 से, और बाकी रिमेनिंग उसने किसको चार्ज कर दी है, सस्पेंस अकाउंट को। कितना चार्ज किया है, 9720। यही है, समझ लग गई, क्या भी नहीं लगी कि ऊपर चली गई है 6 फुट ऊपर से। तो चोर ने ये काम किया है, अपनी जेब पूरी भरी है और वहां पे क्या किया उसने, अकाउंट की एम्बेजलमेंट कर दी है। चोर ने यही काम किया है। क्या किया चोर ने क्या किया है, एम्बेजलमेंट की है। पेमेंट करनी थी किसको, क्रेडिटर को, उसको नहीं की। उसका अकाउंट अभी भी हमारे सर पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी है हमारी। पैसे क्या कर गया, खुद खा गया, खुद खा चला गया, और हमें लग गया पता चोर ने चोरी कर ली है। हमारे तो निकल गए पैसे जेब से 10,800। हमने बड़े इजी बैठे कि हमारी पेमेंट हो गई है, लेकिन अब हमारे खड़ा बर्दा हमारे पैसे मतलब कर्जदार के लिए पैसे दें। तो अब चोर को हमने पकड़ लिया ना। तो चोर ने क्या किया है, ये एंट्री क्या ये होनी चाहिए थी, होना क्या चाहिए था, ये हो क्या गया है, ये। अब क्या करना है हमने, इस गलती को सही करना है। चोर को अंदर कर देते हैं, उसको ज़रा पुलिस को देंगे, पुलिस को पकड़ाएंगे, वो सारी एंट्री सही कर देगा अपनी, ठीक है। अब देखिए इसको रिवर्स करना है। पहले बताएं गलत एंट्री में क्या परचेजेस डेबिट होनी चाहिए थी। आपने पेमेंट की है, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो डेबिट क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं या पेबल्स होते हैं। परचेजेस और डेबिट तब होती है जब हम सामान खरीद के लेके आए हैं और इन्वेंट्री में चार्ज की है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेबल होते हैं हमारे क्रेडिट, यही होता है। इससे क्या कर दी है, तो गलत कर दी है, ये नहीं होना चाहिए था, नंबर 1। सस्पेंस अकाउंट भी नहीं आना चाहिए था, नंबर 2। जो डिस्काउंट रिसीव किया इसने वो लिखा नहीं है, यही काम किया ना। तो जो इसने नहीं किया वो हम ठीक कर लेंगे। अब देखें, बैंक ये होना चाहिए था और बैंक यही हुआ, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। जो बिल्कुल ठीक हो उसे हमने छोड़ना नहीं है। अब हकीकत में ये 1200 हमने क्या करना था, क्रेडिट, क्या इसने किया है। हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो 1200 हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डन। फिर डेबिट हमने करना था ट्रेड पेएबल्स को, इसने किया, हम किसे डेबिट कर देंगे, पेएबल्स जो है वो हमारे हो गए डेबिट 12,000 से। इसने सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया है, वो हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट 9,720 से क्रेडिट कर देंगे। इसने परचेजेस भी डेबिट की हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, वो भी हम क्या कर दें, क्रेडिट कर देंगे। अब आप इसको देख लें, इसको देख लें, तो ये अब आपकी क्या हो गई है, करेक्ट एंट्री पास हो गई है। आप समझ आई। एग्जाम्पल नंबर 18 ज़रा पढ़ें। अब वो कहते हैं सेल्स कमीशन है कितने की, 3500 की, वो पेड, आपने पे कर दी है, बट वो क्रेडिटेड ट्वाइस, क्या किया आपने, 2 दफ़ा क्रेडिट कर दी है। एक दफ़ा बैंक अकाउंट में और दूसरी दफ़ा कहाँ कर दी है, कमीशन अकाउंट में। अब गलत एंट्री ये देखिए, फिर चोर ने क्या किया है, चोरी की है। चोर ने क्या किया है, चोरी की है। उसने क्या किया, बैंक अकाउंट हमारा किया क्रेडिट 3500 से, ये ठीक है। उसके कमीशन भी उसने क्या कर दी है, 3500 से ही कर दिया क्रेडिट, और डेबिट किसे कर दिया उसने, सस्पेंस अकाउंट को कर दी है। तो ये इसने क्या किया है, रॉन्ग एंट्री पास की है, यही गिवन है। अब रॉन्ग एंट्री तो उसने ये पास की है। ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट होता क्रेडिट और आपने कमीशन पे की है, ये आपका एक्सपेंस था, ये होता डेबिट, ये होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, ये हो गया है, ठीक है। करेक्ट करना है तो करेक्ट क्या करेंगे, देखें ये बैंक तो बिल्कुल ठीक हुआ है ना, क्या बैंक को रिवर्स करने की ज़रूरत है, रिवर्स किसे करना है, इन दोनों को ना, सॉरी रिवर्स किसे करना है हमने, इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे,
सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और सेलिंग कॉस्ट कर देंगे हम डेबिट कर देंगे, तो हमारा जवाब जो है वो ठीक आ जाएगा। ये था सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आपने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट आपने क्या किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था। किस अमाउंट से? 7000 से। यही है। अब सस्पेंस अकाउंट पे तो हमें पता है ये सस्पेंस अकाउंट हमारा आ गया है, इसको नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही है, सस्पेंस अकाउंट जब क्रेडिट होगा इसी अमाउंट से, फिर ही हमारा अकाउंट क्या होगा, ख़त्म होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो अब आपने किया क्या, आपने 7000 से सस्पेंस अकाउंट क्या कर दी है, डेबिट कर दी है। ठीक है, 7000 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा ख़त्म होगा। अब साथ हमने किसको करना है, कमीशन को। अब ये कमीशन का अकाउंट था, कमीशन का अकाउंट हमने किया हुआ था 3500 से क्रेडिट। ठीक है, अगर मैं इस 3500 को डेबिट करूंगा तो ये 3500 और 3500 यहाँ पे आ गया, ये तो ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। लेकिन मैंने तो कमीशन पे की है, इसका मतलब कमीशन के अकाउंट में 3500 होना चाहिए था। तो इसको किस अमाउंट से करूँगा, फिर 3500 में मज़ीद में और ऐड करूँगा, फिर जाके मेरा कमीशन का अकाउंट क्या होगा, जो पेमेंट की है उसके मुताबिक होगा। तो कमीशन अगर मैंने क्रेडिट की है, कमीशन एक दफ़ा डेबिट की तो ज़ीरो हो गई है, फिर एक दफ़ा और डेबिट करूँगा तो समझ होगी कि मैंने क्या किया, कमीशन ओरिजिनली पे की है, तो डबल टाइम डेबिट हुआ है। समझ लगी? इसलिए 7000 से सस्पेंस अकाउंट हमारा हुआ है क्रेडिट और कमीशन क्या हुई है, 7000 से डेबिट हुई है, जिसमें से 3500 ने इसको रिवर्स किया है और 3500 जो है वो क्या शो कर रहा है, ओरिजिनल एडजस्टमेंट को शो कर रहा है। आप समझ लगी? चलें, इस तरह का सवाल 8 नंबर का आता है, इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स। देखिए वो खुद कहेगा नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर नरेशंस रिक्वायर नहीं है, फिर अगर वो ना किए तो हम नरेशंस हमेशा लिखेंगे। ठीक है, कहता है द अकाउंटेंट ऑफ ग्रांट कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट हैज़ फाउंड दैट the total of debit balance is 864600 और total of credit balance is 862150। मतलब जब उसने डेबिट के कॉलम में लिखा टोटल जाके कितना आया था, 864600 864600 और जब उसने क्रेडिट कार्ड लिखा 864600, ये दोनों आना चाहिए थे, यही आना चाहिए था ना, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। लेकिन अब वो कैलकुलेट कर रहा था तो डेबिट बैलेंस है 864600 के, क्रेडिट बैलेंस है 862150 के। कितने से क्रेडिट बैलेंस एग्री नहीं हो रहा था बताओ, है 2150, 1450, 1850, 300 रुपया, नहीं 3 लाख रुपया, साबा कितना हुआ है 3.29 मिलियन, उसका प्लस 32, उसका ज़कात कितना है बताएं, कितना है? बस कैलकुलेटर है आपके पास तो नाश्ता करने गया होगा। क्यों नहीं है, ये 2450 है। अगर 2450 हम लिखें क्रेडिट साइड के ऊपर तो हमारा ट्राई बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये 2450 हम बैलेंस करने के लिए कहाँ हमने डाल दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा, और ये क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बनेगा। मतलब सस्पेंस अकाउंट में हमने 2450 रुपया लिख के क्या कर दिया होगा, चार्ज कर दिया होगा। सिंपल, इसलिए इसकी ज़रूरत थी। जब बैलेंस नहीं हो रहा तो हम कहाँ लिखेंगे, जाके उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस की सारी एंट्रीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पास करनी है। जब सारा कुछ आप कलेक्ट कर लेंगे तो फिर सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई।
अब हम आगे चलते हैं कि जी टोटल परचेजेस इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एट ₹100 बिलो देयर करेक्ट वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड पेएबल्स वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड। जब हम एंट्री पास करते हैं, परचेज करके आते हैं उधार पे, अकाउंट क्या बनता है? एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्या होता है? हमारा क्रेडिट होता है। क्या होता है? परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्या होता है? हमारा क्रेडिट होता है। यही एंट्री होती है जब आप खरीद के उधार के ऊपर। अब कहता है कि एंट्री जो भी आपने पास की है, जो भी थी, कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड पेएबल वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड। पेएबल्स जो है थे वो आपने बिल्कुल ठीक की हैं, मतलब जो क्रेडिट था वो आपने बिल्कुल ठीक किया था। डन। डेबिट की बात करें तो डेबिट 100 रुपये से कम किया हुआ था आपने, तो आपने क्या किया था? 100 रुपये से डेबिट कम किया हुआ था। मतलब क्या एंट्री पास हुई होगी? पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जो 100 रुपये का डिफरेंस था वो उसने कहाँ चार्ज किया होगा? सस्पेंस अकाउंट में। यही चार्ज किया होगा ना। अगर आप उसकी बात करें तो उसने क्या एंट्री पास की होगी? जस्ट टेक एन एग्जांपल, बिकॉज 100 रुपये से अंडर कास्टिंग हुई है तो उसने पेएबल अकाउंट जो है वो किया हुआ था क्रेडिट ओरिजिनल वैल्यू से। लेट्स सपोज हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 10,000, ठीक है? एज्यूम क्या कर रहा हूँ? एज्यूम, सवाल में नहीं गिवन। पेएबल उसने 10,000 से ठीक किए क्रेडिट, लेकिन जब डेबिट करना था परचेजेस को, उसने वो परचेजेस क्या कर दी हैं? 100 रुपये से कम डेबिट कर दी हैं। यही उसने कहा है। तो ये कितने की होंगी? उसने 9,900 से, और बाकी उसने किसको चार्ज किया होगा? 100 रुपीज़ सस्पेंस अकाउंट को चार्ज किए होंगे। ये रॉन्ग एंट्री इसने पास की थी। डन। हमने क्या करना है? इसकी करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री हम क्या करेंगे? हम परचेजेस अकाउंट चूँकि 100 से कम थी, हम 100 से डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस अकाउंट जो है वो हम क्या कर देंगे? 100 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये मेरी एंट्री जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जो इसने यहाँ पे एंट्री पास की है, हम क्या करेंगे इसकी करेक्शन में? परचेजेस अकाउंट 100 से डेबिट हो गया और सस्पेंस अकाउंट 100 से क्रेडिट हो गया, तो मेरी एंट्री जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, उसकी करेक्शन हो गई। इज दैट क्लियर? हाँ जी। और रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या है? तो जो 100 भी आपने डेबिट किया वो इधर कैसे करें? जब अकाउंट बनाओगे तो अभी क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, यहाँ आ जाएगा 100। सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है? तो यहाँ आ जाएगा। तो भाई जब कितने पॉइंट है? 6। जब छठी एंट्री पास करूँगा ना, फिर तो 0 होता कि नहीं होता। डन। ये समझ आ गई? पॉइंट नंबर 2, वो कहते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट होने चाहिए थे हाफिज साहब जिस भी अमाउंट से, ठीक है? मुझे क्या बताओ? फिर बता दो कि उसका रिवर्स कर दें, लॉजिक तो है ही नहीं। फिर अबरार कहता है कि मैंने बड़ी मुश्किलें शो कराई हुई हैं। अब देखें, वो कह रहा है टोटल एक्सपेंसेस जो भी थे टेलीफोन के, वो अपने 1000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। हालांकि जो पेएबल है वो ठीक है, मतलब टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट पेएबल जो होनी थी वो क्या होनी थी? क्रेडिट। यही एंट्री थी। पेएबल बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया गया। डन। लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो गए हैं? 1000 से डेबिट हो गए हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 से हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, तो ये भी हमारी क्या हो गई? एंट्री पास हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो 1000 से डेबिट यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपने जिनसे उधार में सामान लिया हुआ था अब आपने उनको वापस कर दिया है, आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर रहे होंगे। तो परचेज रिटर्न क्या होगी? हमारी डेबिट होगी, और पेएबल अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा? उसने क्या किया है? उसने परचेज रिटर्न थी 550 की, उसको डेबिट कर दिया है किस में? सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। क्या सेल्स रिटर्न के अकाउंट में जानी चाहिए थी ये? नहीं। और उसने क्या किया है? करेक्ट एंट्री उसने ट्रेड पेएबल के अकाउंट में की है।
ट्रेड पेबल ठीक है, अब ट्रेड पेबल डेबिट ही होने चाहिए थे, वो इसने डेबिट ही किए हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न जो है उस पर डेबिट नहीं आना चाहिए था, इसने वो भी ये कर दी है, डेबिट कर दी है। तो इसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। अब ये देखें, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न इसने डेबिट की थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, हम क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न कर देंगे क्रेडिट। डन। सेल्स रिटर्न उसने डेबिट की थी, वो नहीं होनी चाहिए थी ना, हमने कर दी सेल्स रिटर्न क्रेडिट, इसका मतलब वो चीज़ ठीक हो गई है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होनी चाहिए थी, हमने वो क्या कर दी है, परचेज रिटर्न कर दिए क्रेडिट। डन। और ये किसको अमाउंट चार्ज कर देंगे, चार्ज सस्पेंस अकाउंट को चार्ज कर देंगे, तो हमारी एंट्री जो है बैलेंस हो जाएगी। समझ लगी? हाँ भाई, मैं तो क्या ही रहा था, मैं तो बिग बैंग थ्योरी से यही कहता आ रहा हूँ। तो सस्पेंस अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है, 1100 से, लिख लिया। इस पे आ जा रहा बेटा, पॉइंट नंबर 4, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2000 हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। इक्विपमेंट था वो आपने इक्विपमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में रिकॉर्ड कर दी है। सिंपल रिवर्स कर देंगे, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, बिकॉज दोनों अकाउंट का पता है हमें, तो दोनों अकाउंट को रिवर्स करेंगे, हमारा ठीक हो जाएगा। तो इक्विपमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्रेडिट हो गया, तो ये चीज़ क्या हो गई है, हमारी करेक्ट हो गई है। चलें इस पे आए, हाँ बस अब एंट्री नंबर 5 बताएं। अच्छा वाकई तो सब क्या करेंगे, वो कहते हैं रेंटल एक्सपेंस थे टोटल कितने के, 5490 के, वो हमने कितने के लिख दिए हैं, 5940 से। रेंट कितना था 5490, हमने कितने का लिख दिया है 5940, कितने से ज़्यादा लिख दिया रेंट एक्सपेंस, 450 से। ये क्या है, बिकॉज क्या जो बैंक था, बैंक हमने ठीक की है, मतलब बैंक के अकाउंट में हमने बैंक 5490 से ही क्या किया है, क्रेडिट की है। तो रेंट एक्सपेंस ज़्यादा था, रेंट एक्सपेंस हम 450 से क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, हमारी एंट्री जो है वो ठीक हो जाएगी। और 450 से ना 450 हमारा यहाँ पे भी आ गया। डन। चलिए जी, बैंक चार्जेस ऑफ 200 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द लेजर, लिखे ही नहीं है, भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये भी एंट्री हो गई। अब आप इसको सम कर लें, बताएं ये क्या सम आता है इसका, 2500, इसका कितना आता है, बैलेंस हो गया, एक तेरा एक मेरा, सब बैलेंस बराबर, कोई घपला तो नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट ही बन गया, तमाम एरर्स भी क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। समझ लगी? रिक्वायरमेंट है क्या बनानी है आपने, जर्नल एंट्रीज बनानी है इन एरर्स को करेक्ट करने के लिए। कहता है जी सेल्स इंक्लूडेड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज़ 5 लाख। सेल्स में क्या है, 5 लाख रुपए शामिल है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी भी हमने वसूल नहीं किया। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, डेटर की बात कर रहे हैं। जिनसे पैसा वसूल नहीं किया वो कौन होते हैं, डेटर होते हैं। फॉर विच अ कस्टमर वुड नीड टू पे 485, हमने कस्टमर को कह दिया कि भाई तू 4,85,000 पे कर दे, ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। कब पेमेंट, अगर तुम 30 दिनों में कर दोगे। सही बात है, हम कहते सेल्स की है 5 लाख की, 30 डेज में पेमेंट होगी, हम डिस्काउंट दे देंगे, ये सीधी बात है। उसने बात घुमा दी है कि टोटल जो सेल्स थी उसमें 5 लाख रुपए शामिल है। कस्टमर को हमने कह दिया तुम हमें 485 पे कर देना, और कस्टमर को हमने कह दिया कि वो पे कर भी देगा, हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। अब क्या होना चाहिए,
बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए 5 लाख से, ऐसे ही है। डेटर अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट की, सॉरी बैंक अकाउंट होना चाहिए डेबिट 485 से, कस्टमर हमें ये पे करेगा। डेटर अकाउंट होना चाहिए किसे क्रेडिट 5 लाख से, और 15 क्या होना चाहिए डिस्काउंट, यही होना चाहिए। ये एंट्री पास करनी है हमने, और इसमें क्या मुश्किल है, एक्सपेक्टेड है ना, तो आप रिसीवेबल को कम करेंगे, आपको पता है ये हो जाना है। आप जाके आगे जाके पढ़ेंगे FR 2 में अगर पहुंच के टाइम पे, तो IAS 37 होता है, प्रोविजंस रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम प्रोबेबल हैं, ये प्रोबेबल हैं हम कि हो जाना है। तो अब आपने रिसीवेबल अपने किससे शो किए हुए हैं 5 लाख से, आप उसको कम कर लेंगे। रिसीवेबल आपके हो जाएंगे 15,000 से क्रेडिट, और आपकी सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएगी 15,000 से डेबिट हो जाएंगी, या डिस्काउंट अलाउ जो है वो क्या कर देंगे 15,000 से डेबिट कर देंगे। तो इसकी ये एंट्री पास होनी थी, ठीक है। 15,000 से आपने अपना डेटर क्या कर दिया, पहले ही कम कर दिया, डिस्काउंट अलाउ की आपने एंट्री पास कर दी है, ठीक है। जब वो देगा वो 485 ही देगा, तो 485 बैंक में चला जाएगा, और 485 से डेटर हमारा ख़त्म हो जाएगा। 5 लाख माइनस, ओहो कितना आया, जो आपने बताया, जब मुझे पता है आज के दिन ही 30 दिन के अंदर से पेमेंट कर देनी है, मुझे 15,000 कम मिलना है, ये मुझे लग गया पता, तो 15,000 डेटर मैंने कम कर दिए। डेटर अकाउंट मेरा क्या हो गया क्रेडिट, और वो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया डेबिट हो गया। वो जब पेमेंट कर देगा तो बैंक डेबिट कर देंगे 485 से, और डेटर ख़त्म कर देंगे 485 से, सिंपल। जब वो वाकई पे कर देगा तो फिर बैंक किसे डेबिट होगा 485 से, और डेटर किसे क्रेडिट होगा। अभी सिर्फ हमने 15,000 से डेटर को रिड्यूस कर दिए, डिस्काउंट अलाउ की एंट्री हमने पास कर दी 15,000 की, सिंपल। सिर्फ अभी हमने डिस्काउंट की एंट्री पास की है, पेमेंट की एंट्री हमने पास की नहीं। जब पेमेंट देगा तो फिर बैंक डेबिट करेंगे, अभी पेमेंट हमें नहीं। अगली एंट्री देखें, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है ये, किसका पार्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, क्लोजिंग एंट्री पे। एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 490, कितने पे रिकॉर्ड की हुई है 490 पे, हालांकि किस पे होनी चाहिए थी 4,50,000 पे। असूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ के आए होंगे। NRV 4.5 लाख और कॉस्ट 4.5 लाख है, आपने 490 की रिकॉर्ड की हुई है। अब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ना कॉस्ट को, तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज इन्वेंट्री कम हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज क्या होती है डेबिट, इन्वेंट्री कम क्या होती है क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी हमारी डेबिट हो जाएगी, बिकॉज हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है कम हो गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। रेशो में ये रिलेशन आपको बताया हुआ था। इसके बाद है अ सब टोटल ऑफ 2,34,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड इन द परचेज बुक एज 4,32,000। हमने ये किया है 2,34 को कितने का लिख दिया है 4,32 का हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, कहाँ गया है, हाँ। कंट्रोल अकाउंट आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर एंड क्रेडिटर, हमने कोई कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं किया हुआ, तो क्या करेंगे, जितने से आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है परचेज अकाउंट क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट हो जाएंगी, और डेबिट किसे कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आना था। जब एक एंट्री अननोन हो तो हम किसको चार्ज करते हैं सस्पेंस अकाउंट को, ये ठीक है, ये समझ आ गई है। उसके बाद है अ क्रेडिट नोट इश्यूड टू अ कस्टमर ऑफ ₹128 वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अब ये क्या है, ये कहानी है सेल्स रिटर्न की, किसकी कहानी है, उसने क्या किया है। अब सेल्स रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्या होता है हमारा क्रेडिट, यही होता है ना। इसने क्या किया, इसने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दी है। इसने क्या किया है, इसने परचेज रिटर्न अकाउंट रिकॉर्ड कर दी है, बिकॉज क्रेडिट नोट अगर आप इशू करेंगे आपकी सेल्स रिटर्न है, अगर किसी ने आपको इशू कर दिया तो क्या है आपकी परचेज रिटर्न है। इसने सेल्स रिटर्न कैसे रिकॉर्ड कर दिया है, परचेज रिटर्न के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया है। समझ आई, पाए ना, समझ आई।
सेल्स रिटर्न थी, इससे क्या कर दी है, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दी है। समझ लगी? अब इसको हमने ठीक करना है, कैसे करेंगे देखें। सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी, क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे। उसने क्या किया है, उसने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, उसने लिखा हुआ है, तो परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। रिसीवेबल्स हमारे कम होने चाहिए थे, वो हम कम कर देंगे, और पेएबल्स जो हैं वो हमने इंक्रीज़ किए थे, वो भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये एंट्री, दो एंट्री हैं, परचेज रिटर्न का रिवर्स हो रहा है और सेल्स रिटर्न जो है वो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है।